हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष। हेलो बच्चों, चलिए आज हम पढ़ेंगे वैष्णव धर्म यानी वैष्णव संप्रदाय, एक तरीके से कह देते हैं। चलिए आज पढ़ते हैं। पहले से लिखा हुआ है। अब जैसे वैष्णव संप्रदाय है तो यह भगवान विष्णु से संबंधित है। भगवान विष्णु की पूजा इसमें की जाती थी। काफी बड़ा है इसलिए पहले से लिख लिया है। देखिए, वैष्णव धर्म, भगवान विष्णु की पूजा इसमें की जाती थी। एक तरीके से कहा जाए तो भगवान विष्णु की पूजा इसमें की जाती थी। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। भगवान विष्णु की पूजा इसमें की जाती थी। भगवान विष्णु की पूजा इसमें की जाती थी। अब चलिए आगे आते हैं। इसका उल्लेख मिलता कहाँ है? बेसनगर का अभिलेख है। एक बेसनगर का अभिलेख है। उसमें जो हेलियोडोरस ये राजा का नाम है, ये असल में है राजा, इससे संबंधित है। हेलियोडोरस उल्लेख है किसमें? बेसनगर का अभिलेख है, उसमें हेलियोडोरस राजा है और राजा का नाम है। अब चलिए, प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों में मिलती है। उपनिषदों में मिलती है अब प्रारंभिक जानकारी यानी शुरुआत की जानकारी, शुरुआत से जानकारी कहाँ मिलेगी? तो वो मिलेगी उपनिषदों में। अब कौन से उपनिषद में मिलेगी भाई? जो सबसे प्राचीन उपनिषद। देखिए, वैष्णव धर्म जो है वह भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। अधिकतर जैसे शैव धर्म में भगवान शिव की पूजा की जाती थी, उसी तरीके वैष्णव धर्म में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अब आगे जाएं, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? बेसनगर के अभिलेख में मिलता है। बेसनगर के अभिलेख में मिलता है। और का वो कि कौन सा राजा है जिससे संबंधित है? वह है हेलियोडोरस। हेलियोडोरस से संबंधित है। हेलियोडोरस राजा से संबंधित है। उल्लेख कौन सा है? बेसनगर का अभिलेख। अब आगे जाते हैं। चलिए, प्रारंभिक जानकारी यानी शुरुआती जानकारी कहाँ मिलती है? शुरुआती जानकारी कहाँ मिलती है? अब शुरुआती जो प्रारंभिक जानकारी है वह उपनिषदों में मिलती है। चलिए आप देखिए, प्रारंभिक शुरुआती जो जानकारी है वह कहाँ मिलेगी? उपनिषदों में। अब उपनिषदों में इसकी जानकारी मिल रही है। उपनिषदों उपनिषद जो हैं उनमें इनकी जानकारी मिलती है। अब चलिए, कौन से उपनिषद? वह है छंदोग्य उपनिषद। प्रारंभिक जानकारी कहाँ? उपनिषद में। और प्राचीन उपनिषद जो सबसे पुराना उपनिषद है वह है छंदोग्य उपनिषद। ठीक है, यहाँ ये प्राचीन उपनिषद कौन सा है? छंदोग्य उपनिषद। अब छंदोग्य उपनिषद कृष्ण भगवान से संबंधित है। अब कृष्ण भगवान के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। अब चलिए, कृष्ण भगवान के बारे में जानकारी मिलती है। अब क्या वह वृषण कबीले से थे। अब इसमें कहा गया है कृष्ण भगवान जो है, यह छंदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा? छंदोग्य उपनिषद। इसकी जानकारी मिलती है। छंदोग्य उपनिषद देखिए, सबसे प्रारंभिक जानकारी कहाँ मिलती है? उपनिषदों में। अब यहाँ उपनिषदों में हम घुसे हैं। अब सबसे प्राचीन जो सबसे पुराना है वह कौन सा है? वह है छंदोग्य उपनिषद। सबसे पुराना छंदोग्य उपनिषद। अब देखिए, छंदोग्य उपनिषद जो सबसे पुराना उपनिषद है उसमें कृष्ण भगवान के बारे में जानकारी मिलती है। अब मिलती क्या है? ये वृषण कबीले के थे। चलिए, वृषण कबीले के थे। और इसमें देखिए जानकारी मिलती है सुदर्शन चक्र के बारे में कि वह उसमें कितनी तीलियां थी? 6 तीलियां थी। अब 6 तीलियां थी। चलिए अब देखिए, नीचे आए तो अब पता चला सुदर्शन चक्र के बारे में। उसमें कितनी तीलियां थी? 6 तीलियां थी। अब भगवान, अब और नीचे आइए, सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां थी। भगवान
कृष्ण के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है? अब भगवान कृष्ण के बारे में जानकारी किसमें है? छंदोग्य उपनिषद में। छंदोग्य उपनिषद जो है हमारा सबसे प्राचीन उपनिषद है। अब प्रारंभिक जानकारी कहाँ है? वह उपनिषदों में है, जिसकी मतलब टोटल संख्या 108 है। थे ना वो वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांग। अब आते हैं सुदर्शन चक्र में। अब देखिए इसमें बताया गया था, मतलब उसमें वो छंदोग्य उपनिषद में यह वृषण कबीले से थे, ये बताया गया था। अब सुदर्शन चक्र जो था उसमें कितनी तीलियां थी? 6 तीलियां, यह जानने को मिलती है। 6 तीलियां थी, ये जानने को मिली। और फिर 6 तीलियां थी। अब देखिए एक तरीके से माना जाए तो इसमें लिखा है भगवान विष्णु के टोटल कितने अवतार हैं? हाँ, तो वो अब 10 अवतार हैं। अब देखिए इसलिए इनको भगवान विष्णु को 10 अवतार कहा जाता है। अब देखिए 10 अवतार हैं टोटल। भगवान विष्णु के जो हैं वो टोटल 10 अवतार हैं। जो 10वां कौन सा है? और ये मतलब अच्छा, इसकी देखो भगवान विष्णु को इसीलिए 10 अवतार कहा जाता है। अब बात की जाए 10 अवतार किसे कहा जाता है, तो भगवान विष्णु को कहा जाता है। 10वां नन किसे कहा जाता है, तो वो रावण को कहा जाता है। अब आप इस तरह जान सकते हैं, थोड़ा सा इनमें कंफ्यूजन होता है। अब भगवान विष्णु के अवतार हैं जिनमें श्री रामचंद्र थे। कृष्ण भगवान जो है वह भी भगवान विष्णु का ही अवतार थे। अब देखिए इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण जो है वह सबसे प्राचीन है, प्राचीन पुराण। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा? अगर प्राचीन पुराण की बात की जाए तो भाई मत्स्य पुराण। और सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? तो छंदोग्य उपनिषद। और प्रारंभिक जानकारी कहाँ मिलती है? तो उपनिषदों में मिलती है, इसलिए आज पहले से लिख लिया था। और अंतिम अवतार कौन सा है? कल्कि। इससे आप ध्यान में रख सकते हैं। और अगर बात की जाए तो कल की मूवी बनी है, आपको इससे भी ध्यान में रखना चाहिए। वैसे इन सब चीजों के बारे में लोगों को पता ही रहता है। कल्कि अंतिम अवतार कौन सा है? कल्कि। भगवान विष्णु के टोटल कितने अवतार हुए हैं? तो बात की जाए 10वां होगा, 9 हो चुके हैं। अब ये रहे टोटल इस प्रकार हैं। वैष्णव धर्म विष्णु मतलब भगवान विष्णु की पूजा या विष्णु भगवान की पूजा इसमें की जाती है। उल्लेख बेसनगर का अभिलेख है, इसमें की जाती है। हेलियोडोरस राजा संबंधित है। और प्रारंभिक इस धर्म की जो है प्रारंभिक जानकारी इस धर्म की वह उपनिषदों में मिलती है। अब चलिए इसके बाद चलते हैं प्रमुख मतलब संप्रदाय जो थे उनमें। वैष्णव संप्रदाय प्राचीन उपनिषद छंदोग्य उपनिषद कृष्ण भगवान के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। सुदर्शन चक्र में टोटल कितनी तीलियां होती हैं? तो 6 तीलियां होती हैं। और मतलब भगवान विष्णु के टोटल कितने अवतार हुए? 10 अवतार हुए। उल्लेख मतलब कहाँ मिलता है?
पुराण में, और यह सबसे प्राचीन पुराण है। और संबंधित किससे? आद्र सातवाहन वंश से। अंतिम अवतार कल्कि अवतार, ये तो आपको पता ही है, जो भी हुआ नहीं है। टोटल 9 अवतार हो चुके हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। वैष्णव धर्म में लेख पेशनगर का अभिलेख, प्रारंभिक जानकारी कहाँ मिलती है? तो उपनिषदों में मिलती है। कृष्ण भगवान के बारे में जानकारी में मिलती है। वृषण कबीले से संबंधित थे। सुदर्शन चक्र में टोटल 6 तीलियां होती हैं। भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं? 10 अवतार होंगे। वे नहीं है, ये एक अभी नहीं हुआ है। कल्कि अवतार अंतिम अवतार, जो कि अभी नहीं हुआ है। थोड़ा संप्रदाय के बारे में आते हैं। वैष्णव धर्म प्रमुख संप्रदाय, सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के बारे में चलिए चलते हैं। प्रमुख संप्रदाय, प्रमुख मत और थे कौन? आचार्य। वैष्णव धर्म में इसमें आचार्य कौन थे? रामानुज। बात की है वैष्णव संप्रदाय में, पहले की बात की है। वैष्णव संप्रदाय टोटल 4 थे। ब्रह्म संप्रदाय में इसमें 2 थे। आनंद तीर्थ, आनंद तीर्थ और माधवाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय में केवल द्वैत, आनंद तीर्थ और माधवाचार्य। उसमें थे वैष्णव संप्रदाय, और उसमें थे विशिष्ट द्वैत और रामानुज। उसके आचार्य थे रामानुज, इसमें माधवाचार्य और आनंद तीर्थ। ब्रह्म संप्रदाय में द्वैत। अब अगली बात की जाए तीसरे नंबर के, रुद्र संप्रदाय, शुद्ध
शुद्ध द्वैत। वल्लभाचार्य और विष्णु रुद्र संप्रदाय, इसको तो कर देना चाहिए। द्वैत और निम्बार्क, इसमें आचार्य जो थे निम्बार्क थे। अब चलिए आगे चलते हैं। विष्णु, अब देखिए प्रमुख संप्रदाय जो थे वैष्णव धर्म में, प्रमुख संप्रदाय मत और आचार्य, प्रमुख संप्रदाय थे तो वो टोटल 4 थे। प्रमुख संप्रदाय जो हुआ करते थे वो टोटल 4 थे। 4 में जो पहला था वो था वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय में विशिष्ट द्वैत उनके मत थे और आचार्य कौन थे? रामानुज। रामानुज। और दूसरे थे ब्रह्म संप्रदाय, उसके मत थे द्वैत, और इसमें 2 थे, आनंद तीर्थ और माधवाचार्य, ये दोनों थे। और तीसरे जो थे उसमें थे रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय के लोग। और इसमें मत था मतलब शुद्ध द्वैत और वल्लभाचार्य और विष्णुआचार्य, इसमें ये था। आचार्य जो थे वह वल्लभाचार्य और विष्णुआचार्य, ये 2 थे रुद्र संप्रदाय में, वल्लभाचार्य और विष्णुआचार्य। और शुद्ध द्वैत इसमें। और अगला जो था चौथा मतलब सनक संप्रदाय, तो सनक संप्रदाय में द्वैताद्वैत और निम्बार्क, जो इनके आचार्य थे वो थे निम्बार्क। सनक संप्रदाय टोटल 4 संप्रदाय थे। 4 संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय पहला, ब्रह्म संप्रदाय दूसरा, रुद्र मतलब तीसरा रुद्र संप्रदाय, और चौथा सनक संप्रदाय। और वैष्णव संप्रदाय में विशिष्ट द्वैत थे रामानुज, आचार्य का नाम रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय, इसमें मत का नाम द्वैत और आनंद तीर्थ और माधवाचार्य, ये आनंद तीर्थ थे और माधवाचार्य थे, ये दोनों। ये वाला टफ है और बाकी तो याद हो जाएंगे। रुद्र संप्रदाय शुद्ध द्वैत और वल्लभाचार्य और विष्णु द्वैत, ये। और चौथा था वो था सनक संप्रदाय, और सनक संप्रदाय में थे द्वैताद्वैत, ये। और निम्बार्क जो थे ये थे हमारे आचार्य। अब आ जाए थोड़ा सा शंकराचार्य पे। अब देखिए
वैष्णव संप्रदाय जो था उनका मत था विशिष्ट द्वैत। और रामानुज जो थे वो उनके आचार्य थे, आचार्य का नाम था रामानुज। और फिर था ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय में आए तो केवल द्वैत जो था वह मत था, और आनंद तीर्थ और माधवाचार्य ये दो थे। और तीसरा रुद्र संप्रदाय, शुद्धाद्वैत और वल्लभाचार्य और विष्णुआचार्य। और आखिरी था सनक संप्रदाय, द्वैताद्वैत, निम्बार्क, ये था। इतना तो चलिए ठीक है, इतना तो हमने पढ़ लिया। अब पढ़ लिया तो एक चीज और जान लें, एक अद्वैतवाद था। अद्वैतवाद, अद्वैतवाद में शंकराचार्य, अरे शुक्राचार्य थे, शंकराचार्य, शंकराचार्य अद्वैतवाद में। अद्वैतवाद में कौन था? अद्वैतवाद में कौन था? शंकराचार्य। अब चलिए हमने ये चार तो पढ़ लिए, एक और मतलब अलग से, लेकिन अद्वैतवाद में कौन था? शंकराचार्य। संप्रदाय थे चार, ब्रह्म संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, और जो चौथा था वो था सनक संप्रदाय। ये हमें याद रखना है। और अद्वैतवाद जो था उसमें शंकराचार्य, इस हिसाब से। तो ये फिर से एक बार प्रमुख संप्रदाय हम पढ़ते हैं। प्रमुख संप्रदाय में पहले थे वैष्णव संप्रदाय, विशिष्ट द्वैत, रामानुज। दूसरे ब्रह्म संप्रदाय, द्वैत, आनंद तीर्थ और माधवाचार्य। आनंद तीर्थ और माधवाचार्य, यहाँ पर डैश लगा रखा है, चार्य नीचे। रुद्र संप्रदाय के शुद्धाद्वैत और वल्लभाचार्य और विष्णुआचार्य, रुद्र संप्रदाय के। और सनक संप्रदाय के द्वैताद्वैत और निम्बार्क, ये थे आचार्य थे, निम्बार्क। और इसमें रुद्र संप्रदाय में आचार्य कौन था? वल्लभाचार्य और विष्णुआचार्य। अब रुद्र संप्रदाय में आप एक चीज और ध्यान से आपको ना देखिए, रुद्र संबंधित किससे? रुद्र हमारे महादेव से। महादेव में मतलब किसकी पूजा करते हैं अधिकतम? महादेव किसका नाम लेते हैं? तो वह विष्णु भगवान का। तो उससे हो गया विष्णुआचार्य। इसने आप एक तरीके से याद कर सकते हैं कि रुद्र नाम आ जाए तो विष्णुआचार्य, इस चीज से हम याद कर सकते हैं। वल्लभाचार्य और विष्णुआचार्य, ब्रह्म संप्रदाय, द्वैत, आनंद तीर्थ और माधवाचार्य, वैष्णव संप्रदाय, विशिष्ट द्वैत और रामानुज। और ये थे हमारे प्रमुख संप्रदाय। वैष्णव धर्म, अद्वैतवाद, शंकराचार्य, हमें इससे याद रखना है। और यहीं से हमारा वैष्णव धर्म जो है वह खत्म होता है। अब जो अगला है वो हम पढ़ेंगे इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म में जन्म कहाँ हुआ उसके बारे में जानेंगे। अब चलिए, ये रहा वह वैष्णव धर्म। अब चलिए क्लास को ओवर करते हैं, और अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों और दोस्तों बहनों। अब मिलते हैं अगली क्लास में। चलिए।